तो हाँ जी, लौट आई है आपकी संगीता आपको एक नए सफ़र पर लेके जाने को। तो चलिए हमारे साथ एक और खूबसूरत सफ़र पर। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली से सुबह सुबह मैं भाग करके ट्रेन में बैठी नहीं, आज टाइम से आई थी और आप पहुंच चुके हैं काठगोदाम पूरे साजो सामान के साथ में। तो आप सोच रहे होंगे काठगोदाम क्यों? वैसे आप लोगों में से कुछ लोग समझ चुके होंगे कि काठगोदाम से मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। वेल मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ कैंची धाम, उसके बाद फर्दर आगे और भी डेस्टिनेशन कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहला रहेगा कैंची धाम। वहाँ जाकर दर्शन करते हैं, आरती में शामिल होंगे और जो कुछ भी वहाँ पे होगा आसपास उसे एक्सप्लोर करेंगे। कैंची धाम मैं पहली बार जा रही हूँ तो उसके बारे में कुछ बताओ, मतलब मैं बता नहीं पाऊँगी अभी, वहाँ जाकर आपको बताऊँगी और शेयर करूँगी। तो दिल्ली से शताब्दी ट्रेन ली थी जो कि 6:20 में थी और 11:55 पे आ गए काठगोदाम। अब यहाँ से शेयर टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी करूँगी और निकलूँगी कैंची धाम। तो हमारे साथ बने रहो और चलो कैंची धाम। तो हमने टैक्सी ले ली है। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको टैक्सी मिल जाएगा। काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है, कहीं भी जाने के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा, कैंची धाम और भीमताल। लेकिन एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आप बार्गेन अच्छे से करना, वरना इतना कियोस्क वहाँ पे हो जाता है, सारे टैक्सी वाले इकट्ठे आकर के आपको कहें कहाँ जाना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप थोड़ा टाइम लेकर के और फिर समझ करके तब जाना। शेयरिंग में भी जा सकते हो और प्राइवेट टैक्सी लेकर के जा सकते हो। तो काठगोदाम से कैंची धाम के लिए 1000 रुपये है फुल गाड़ी। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो और शेयरिंग में आप अगर किसी ट्रेन में ही आपकी किसी से दोस्ती हो जाती है या पहचान हो जाता है तो आप इकट्ठे जा सकते हो शेयरिंग करके। तो जो भी आएगा आप स्प्लिट कर सकते हो। सो बस निकल पड़े हैं कैंची धाम के लिए। अब वहाँ पे देखते हैं अंदर क्या है। तो बने रहो हमारे साथ। वो आपका कैंपिंग वगैरह और जो है वो आपका गर्म पानी में। जी यहाँ पे टेंट वाले वो जो है वो गर्म पानी में, मतलब कैंची धाम से आगे आप मान के चलिए भाई 8-10 किलोमीटर आगे तो वही होगा। किसी नहीं आएगा, गाड़ी बुक कर सकते हैं इसको, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट है। कैंची धाम के रास्ते में मुझे एक भैया दिखे जो कि साइकिल यात्रा पे थे। तो चलिए उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि वो यात्रा कहाँ तक कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इधर आ जाइए। कहाँ से आ रहे हैं आप? बिहार से आ रहे हैं। बिहार में कौन सी जगह से? कैमूर जिला। कैमूर जिला, अच्छा। भभुआ। भभुआ, हाँ, भभुआ को अच्छे से जानते हैं। मैं भी बिहार से ही हूँ, पटना। जी। तो आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पखंडू भाई है। पखंडू भाई? हाँ। अच्छा, तो कितने दिन से आप ये कर रहे हैं? हमको 9 दिन हुआ। 9 दिन हो यात्रा गए करते हुए। तो ये आपको कैसे आपको कैसे मन किया कि अब साइकिल यात्रा करें? मेरा सपना था अच्छा, धाम पे जाना, केदारनाथ धाम पे जाने का। हाँ। और वो भी साइकिल से जाने का? साइकिल से ही जाने का धाम। तो आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया, मतलब क्या तैयारी की साइकिल से जाने के लिए? कुछ तो सोचा होगा ना, या सपना है और आप चल दिए? सपना था, बस हमको दर्शन करना है, साइकिल से ही मेहनत कर ही जाना था। अच्छा, तो अभी बीच में कहाँ कहाँ रुके आप? अभी लखनऊ में रुके थे और बनारस भी रुके थे और उसके बाद यहाँ पे पीलीभीत में रुके थे। पीलीभीत, तो वो सारी जगह पे मतलब एक दिन रुके या 2-2 दिन ऐसे? एक दिन रुके। एक दिन रुके। और आगे और
कौन कौन सी जगह रुकने का प्लान है? अभी तो कैची धाम जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद फिर अभी आगे फिर चलते हैं, जहाँ बसेरा होगा वहाँ पे रुकेंगे। तो बीच में कोई ऐसी परेशानी या किसी तरह की दिक्कत आई आपको? हमारे साथ मेरे प्रभु हैं। हाँ, प्रभु कोई- तो हैं। देखिए भोलेनाथ को साथ लेकर चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ कोई अभी दिक्कत तक। नहीं अभी है। कोई तक दिक्कत नहीं हुआ। मतलब खाने पीने का जहाँ पे आपका ये रुकते हैं वहाँ काफ़ी खाते हैं या कुछ ढाबे पे- लेकर भी चले आप? काफ़ी ढाबे पे ही रुकते हैं। अच्छा, ढाबे पे। हैं। और कुछ लेकर के भी चले थे घर से? घर से यहाँ लखड़वा लेकर चले थे। लखड़वा वो क्या होता है? गांव का मतलब एक ठो अनोखा चीज़ें होती हैं जो मतलब कि प्रसिद्ध होती हैं, अच्छा, वही लेकर चले किस थे। चीज़ का बना गुड़ है? का बना होता अच्छा, गुड़ का बना हाँ। लखड़वा। हाँ। ओके, तो कब तक आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे, कोई अंदाज़ा? लमसम में 7 दिन लग जाएंगे। 7 दिन में आप पहुंच जाइएगा? पहुंच जाएंगे। तो अभी वहाँ तो अभी पट खुला नहीं है? हाँ, 2 तारीख को खुलेगा। अच्छा, वहीं पे रहेंगे, 15-20 दिन रहेंगे। ऊपर में रहिएगा? ऊपर में ही रहेंगे। ओके, और उसके बाद ये आपका पहला साइकिल यात्रा है या और भी पहला है? पहला एवरेज कितना, मतलब एक दिन में आप चल लेते हैं? 100 किलोमीटर चल लेते हैं। 100 किलोमीटर? अरे वाह, 100 किलोमीटर पूरे दिन में? अभी तो नहीं चल पाएंगे, अभी- अभी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी, हाँ। तो थोड़ा 60 के आसपास यहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो वैसे ये यात्रा के लाइक अलावा आप वैसे करते क्या है बिहार में? हम इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम हाँ, करते जैसे हैं? मोबाइल बनाते हैं, ये सब करते हैं। मतलब आपका मोबाइल का शॉप है वहाँ? हाँ। मेरा शॉप नहीं, किसी के यहाँ रहकर काम करते हैं। अच्छा, काम करते थे। तो इतने दिन में वो छुट्टी मिल गया या मिल गया। उन्होंने दे दिया? उन्होंने दिया, हमारा इच्छा कर रहा था, हमको भेंट करना था भोलेनाथ से। अच्छा, जैसे छुट्टी लेना क्या, हमको तो जाना था सिर्फ। खैर मैं आप के लिए कहूँगी कि आपका जो आगे का यात्रा है काफ़ी सुखद रहे और अच्छे से हो, किसी भी तरीके का ना आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि साइकिल से बिहार से आप यहाँ तक आए हैं, ठीक है? तो आपने पखंडुआ आपने बताया ना? पखंडू भाई। पखंडू भाई, शुभ नाम, मेरा घर का नाम शोभित कुमार शर्मा। अच्छा, शोभित कुमार शर्मा। तो ये पखंडू भाई आपने मेरा क्यों किया? सपना मतलब घर का जो ग्लोबली आदमी बुलाता है, हाँ, हाँ। वही नाम हम रखे। अच्छा, वही नाम आपने रख लिया, अब रख लिया। इसी को फेमस कीजिए। फेमस। चलिए, ऐसे तो बिहार में कहते हैं ना पाखंड, मतलब पाखंड करने वाला। पाखंड करने वाले। तो पाखंड करने वाला नाम आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? वही ठीक है। नहीं, आपका नाम इतना अच्छा है, शोभित कुमार शर्मा। पखंडू भाई नाम है मेरा। हाँ, तो पखंडू भाई, पखंड नहीं। नहीं, पखंडू भाई। मैं हाँ। कह रही हूँ कि जैसे पखंडू ऐसे बोलने में तो बिहार में लोग यही बोलता है ना, पखंडू पखंडू पखंडू। हाँ हाँ। बिहार से मैं हूँ तो ये आदमी ऐसे ही बोल देता हाँ, है। बोल देते तो हैं। वही मैं कह रही हूँ कि आपका जो ओरिजिनल नाम है, हाँ। मतलब मेरा शोभित कुमार शर्मा नाम। हाँ, तो उस नाम को क्यों नहीं आप लेकर के चल रहे हैं? गांव में सब यही बुलाते हैं, अच्छा। पखंडू भाई, इसी की वजह से चलिए, छोड़ दिए। तो ठीक है पखंडू भाई, आप बढ़िया, हम भी कैंची धाम मिले, आपको वहाँ मिलेंगे अगर हुआ तो, क्योंकि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और ये चीज़ कि आप साइकिल से आ रहे हैं, ये तो बहुत ही मोटिवेट करने वाली चीज़ है। और सारा अब शंकर जी को, अपने देश के तिरंगा को भी लेकर के चल रहे हैं आप। मैं इसी में पैदा ही हुआ, तो इसको लेकर ही नहीं चलेंगे, कहाँ जाएंगे? सही बात है, उसको लेकर के तो साथ साथ चलना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम, बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हमने होम स्टे लिया है, मारुति होम स्टे। और देखो वो कहाँ पे, आप खुद ही देखो, ये बिल्कुल कैंची धाम जो आश्रम है, मंदिर है, उसके बाजू में ही है। बस रूम से निकले और मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो हमें लाइन में लगने का, चप्पल जूता उतारने के लिए लाइन क्यू ये सब नहीं लगना पड़ेगा। मैं अपने रूम में ही फुटवेयर खोल करके और दर्शन के लिए जा सकती हूँ। और ये वाइब जो है ना, डिवाइन वाइब, यहाँ से भी फील कर सकते हैं। रूम के जो पैसेज है बना हुआ है, वहाँ से खड़े होकर के मॉर्निंग में, इवनिंग में, अभी इवनिंग है तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी वाइब है। लोग लाइन में लग करके दर्शन के लिए जा रहे हैं और मैं यहाँ से देख रही हूँ। मैं भी अभी फ्रेश होऊंगी और फिर दर्शन के लिए निकलूँगी, ताकि शाम की आरती में मैं शामिल हो सकूँ। इन हवाओं में एक शांति है, एक सुकून है। वैसे कोई भी धर्म स्थल पे जानते हैं तो शांति तो मिलती ही मिलती है। और नीम करोली का तो आपने, बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा। इन नीम करोली बाबा का महिमा के बारे में हर जगह है, यूट्यूब, फेसबुक,
और कई किताबों में भी है। यहाँ बेसिकली हनुमान जी की मंदिर है, उनकी ही पूजा की जाती है। तो अब अंदर मैं फ्रेश होने के बाद, स्नान करने के बाद जाऊँगी। मंदिर जाने से पहले कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। लंच के बाद स्नान करके हम मंदिर चले गए और आरती के लिए क्यू में लगे ही थे। बहुत ही तेज़ की बारिश होने लगी और बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था भगवान स्वयं अपना आशीर्वाद हम सब पे बरसा रहे हैं। जय श्री राम एंड जय नीम करोली महाराज की। तो आज मेरा दूसरा दिन है नीम करोली में, कैंची धाम में। कल हम लोग पहुंच चुके थे, आपको दिखाया ही। तो जैसे ही हम मंदिर में गए शाम की आरती के लिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ओले भी, छोटे छोटे ओले भी पड़े। तो हमने आरती में फिर भी रहे, आरती हमने देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने के कारण और भीड़ होने के कारण वहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे से नहीं हुआ, मतलब हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। तो आज सुबह फिर रेडी होकर, स्नान करके मैं तैयार होकर के और बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। वैसे आरती में शामिल हो गए हैं। मैंने रूम दिखाया कि हमारे रूम के जस्ट सामने से ही पूरा मंदिर का व्यू आ जाता है। इनफैक्ट बाबा के भी, अगर आप जूम से करोगे, बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे। तो जब भी कभी आओ तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि यहीं पे होम स्टे करना, क्योंकि आप होते ही आपको मंदिर का दर्शन हो जाएगा। तो अभी फिर आपको लेकर चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। अंदर से तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना हो पाएगा बेशक मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो, ये भी आ गए दर्शन करने और मैं भाग रही हूँ। मम्मी, आज गुरुवार है तो यहाँ पे दर्शन के लिए रश कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ना गुरुवार के दिन एक स्पेशल आरती होती है। मतलब सुबह शाम वैसे तो आरती होती है, लेकिन गुरुवार के दिन खास आरती होती है और दर्शन के लिए भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो सुबह से ही अब देखो लाइन, कतारें लगी हुई हैं, कितने लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए। और मैं भी जा रही हूँ इस कतार में लगने, इस लाइन में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बाबा नीम करोली आश्रम के परिसर में, जहां और भी बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। उन सब का दर्शन करेंगे और फिर बाबा नीम करोली के दर्शन करेंगे। आश्रम परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले माँ वैष्णो देवी के स्वरूप का दर्शन किया हमने, उनका आशीर्वाद लिया और फिर आश्रम के अंदर प्रवेश करके बाकी सभी भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो अब आ गए हैं बाबा नीम करोली के समक्ष। उनके दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे बाबा नीम करोली को कंबल चढ़ाए जाते हैं, लड्डू का भोग लगाया जाता है और सभी श्रद्धालु जो भी उनकी इच्छा होती है, मांगना होता है, सब मुरादें, सब अर्जी बाबा नीम करोली के सामने रखते हैं और बाबा सबकी सुनते हैं और कहते हैं सभी के खुशियाँ का ध्यान रखते हैं, सबकी झोलियाँ भरते हैं।
जय हो बाबा नीम करोली महाराज की। तो हमारा आज का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया, एकदम से सुगम से। ये बाबा की कृपा ही थी कि इतनी आसानी से दर्शन हो गए, इतने भीड़ होने के कारण। और यहाँ पे जो लोग हैं जो व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, वो उनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। कोई धक्का धुक्की नहीं हो रही है, कोई बहुत जल्दी नहीं मची हुई है, बहुत आराम से हर किसी का दर्शन हो रहा है। और बाबा का जो स्वरूप है वो देख कर के कितनी देर भी रहो, बट ये फैक्ट है कि आंखें और दिल नहीं भरता है। मेरा भी नहीं भर रहा था, लेकिन दूसरे को भी तो चांस देना है। तो ये करके जितने अंदर की मूर्तियाँ हैं, माँ वैष्णो की स्थापित है, माँ दुर्गा है, शंकर जी का शिवलिंग है एंड हनुमान जी, सीताराम जी का भी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से सबका अपने साथ में आप सबका भी दर्शन कराऊं। अंदर से तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने अपने तरफ से जितना भरसक प्रयास हो सकता था मैंने की है कि आपको दर्शन कराऊं। और ये सब संभव हो पाया है बाबा की कृपा से। मैं तो यही कहूँगी, जब कभी भी आपको आने का दिल करे या आना चाहो तो आप ज़रूर आना एक बार, बहुत ही शांति मिलेगी। हर मंदिर में होता है, जब भी कोई भी धर्म स्थल पे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ का दर्शन करके कहते हैं ना, आत्मा तक का हमारा खुशी से आत्म विभोर हो जाता है। तो यहाँ भी वही आपको फीलिंग होगी, अनुभूति होगी। और ये जगह शांत है। आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या चाहते हो? आप सोच सकते हो कि हमारी सुबह कितनी खूबसूरत थी आज की, कि आपकी नींद खुले एक शंख की शंखनाद से और मंदिर की घंटे की ध्वनि से। जब ये कानों में पड़ती है और फिर आपकी आँख खुले, तो उस सुबह की बात तो कुछ कही ही नहीं जा सकती, कितनी निराली होगी। तो आज मेरा भी दिन सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत सा ये सवेरा था। और अब बाबा नीम करोली महाराज से विदा लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं दर्शन कर चुकी हूँ और अब अगले पड़ाव पे मैं निकलूँगी। तो आप सबसे भी कहती हूँ, जय नीम करोली बाबा महाराज की जयकार एक बार ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले जगह पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी अच्छा ही होगा। टिल देन बाय बाय।